हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने भी व्रत रखा है और ये नवरात्रि का पहला दिन है और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ चौथे दिन। तबीयत खराब हो गई थी, मतलब अभी भी खराब है, जो कि कभी किसी नवरात्रि मेरी तबीयत नहीं खराब होती थी। मतलब लास्ट नवरात्रि तो डेंगू हो गया था, उससे पहले मेरी कभी तबीयत नहीं खराब हुई। लेकिन इस नवरात्रि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दवाई भी चल रही है, इस करके वीडियो एडिटिंग का समय नहीं मिला। और सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम के 6 बजे के लमसम मैं घर पहुँचती हूँ स्कूल से, तो भी समय की शॉर्टेज है। फिर भी आज संडे है तो मैंने कहा नहीं, आज वीडियो एडिट करके अपलोड कर देते हैं। ये हाथ का क्या हाल हो गया, मेरे ध्यान में नहीं था। मुझे हाथ में ना पन्नी बांध के कलर करना चाहिए था। अब ये कितने दिन में छूटेगा पता नहीं। और आज ना कलश स्थापना करते करते मुझे 7-8 बज जाएगा, क्योंकि घर की सफाई भी करनी थी। पूजा का सामान तो सुबह में ही आ गया था, बहुत कुछ करना बाकी था, जो कि धीरे धीरे की थोड़ा मैं आराम भी की, क्योंकि थकावट हो रखी थी। तो अब मैं जो है धीरे धीरे तैयारी करूँगी। यहाँ चौकी बिछाई हूँ, हर बार की तरह यहीं पर मेरी माता रानी विराजमान होंगी। और सारा सामान आ गया है, जितना मेरे ध्यान में था ना वो सभी मैंने मंगवा लिया है। और 9 दिन मतलब आज से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है फिर से, और मैं कंटिन्यू रहूंगी। अब जो बात है बहुत हो गया आलतू फालतू चीजें। अब अपने काम के प्रति और अपने स्टडी के प्रति एकदम कंटिन्यू रहना है। और मेरा अलमीरा का हाल देख लो। ये मैं ना कुछ ढूंढ रही हूँ बिछाने के लिए, आखिर कपड़ा, जो कि पेटीकोट का कपड़ा ठीक रहेगा ना, वो पड़ा हुआ रहता है हमेशा, एक न दो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो वही मैं बिछाऊंगी। एक ये ब्लाउज का पीस है, ये ठीक है। मेन है कि मैं मार्केट नहीं गई। अगर मैं मार्केट जाती तो बहुत कुछ लेकर आती, मैं मार्केट नहीं गई हूँ। अभी श्रृंगार का भी सामान बाकी है, माता रानी के लिए लाना है। और उनके लिए जो है हमेशा से जो श्रृंगार का सामान मैं चढ़ाती हूँ नवरात्रि में, वही मैं करवा चौथ पे माता रानी की प्रसाद के तौर पे यूज करती हूँ हमेशा। और साड़ी वगैरह भी एक लेना है, माता को वस्त्र और श्रृंगार सामान चढ़ाना। तो आज मैं फिलहाल पूजा कर लेती हूँ, कल स्कूल से आते समय में ले लूंगी सारा चीज। अभी ना बहुत काम है, और कैसे क्या करूंगी वो सारी चीजें मैं ब्लॉग में बताते रहूंगी। फिलहाल फटाफट अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ। 4 बज गए हैं और बहुत काम बाकी है। तो मैंने ना 3 रंग से चावल को रंगा था, ग्रीन, पिंक और येलो। इन तीनों रंगों से मैं रंगोली बनाऊंगी, अष्टदल कमल बनाऊंगी। तो इस वीडियो में आप देखते जाइए मैं कैसे करके क्या कर रही हूँ। तो ये ब्लाउज का कपड़ा ना आखिर रखा हुआ था, इसको मैंने चौकी पर बिछाया। और बेड जो है मेरा थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं इस मतलब बेडशीट में धोने रख दी हूँ, और इस पर मैं नया बेडशीट बिछाऊंगी। और पूरे नवरात्रि में बेड पर नहीं सोती हूँ, मैं नीचे ही कतरी बिछाकर सोती हूँ माता के पास। इस करके समय नहीं था तो मैंने बेडशीट नहीं बिछाया। तो पीछे मैंने एक मेरे पास बोर्ड था, उस पर चुन्नी रख के मैंने पीछे इस तरह से रख दिया है, और माता की मैंने चौकी लगा दी है। तो यहाँ पे मैं माता जी को और गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी जी को बिठाकर देख रही हूँ। और साथ ही मैंने जो है बजरंगबली को भी यहाँ पे विराजमान किया है। मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ संपुट लगाकर, तो उनको तो विराजमान मुझे करना ही था। और यहाँ पूजा के बर्तन में धोकर ले आई हूँ। ये सारी तैयारी ना मेरी पहले से नहीं की हुई थी। जाओ देखो वहाँ सीढ़ी पर, वहाँ पे ना एक बाल्टी में मिट्टी रखा होगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा तरंग बक्सा के पास में। अच्छी में है मिट्टी, देखो देखिए थोड़ी मिट्टी सब हाँ कितना ऊपर में है ना, कितना मिट्टी चाहिए? पूरा ही लिया, मिक्स कर
तो मैं ना गंगा जी की मिट्टी मंगवाई थी, लेकिन इस मिट्टी में केंचुआ निकल आया दो, तो इस करके ये मिट्टी मैंने हटा दिया है। और ये काली मिट्टी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। पार्थिव शिवलिंग की पूजा मुझे करनी होती है, तो मैं इसी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर मैं मेरे भोले बाबा की पूजा करती हूँ। तो वो मिट्टी तो वैसा निकल गया, तो इस करके मैंने उसे हटा दिया है। और ये मिट्टी मैं ले आई हूँ, मतलब मैंने मंगवा लिया मेरी मेड से। और इसी में मैं थोड़ी सी गंगा जी की मिट्टी भी मिला दूंगी, जो मुझे लगेगा कि ठीक है। और इसमें ना थोड़े थोड़े कंकर और लकड़ियां हैं छोटी छोटी, तो इन सबको अच्छे से चुनकर हटाऊंगी और इसको भुरभुरी टाइप से बना दूंगी। इसी में मैं ज्वारे बीजूंगी। तो इस तरह से जो है सारी तैयारी मेरी धीरे धीरे ही आज हुई है। सुबह से मैं सारा काम कर रही हूँ। उससे एक दिन पहले तो कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्कूल में थी और आई भी मैं लेट थी। तो आज मैंने सीएल लिया हुआ है स्कूल से, तो आज के दिन मैंने तकरीबन सारा काम किया, घर की डस्टिंग करी, कपड़े धोए। और शाम जो मुझे फुर्सत मिली थी तब मैं ये पूजा का सारा सामान ठीक कर रही हूँ और माता रानी की कलश स्थापना कर रही हूँ। वैसे मॉर्निंग का समय था, मुहूर्त मुझे भी पता था कि कितने बजे का है, लेकिन घर की सफाई भी तो करनी थी ना, खिड़की दरवाजे ये सब मुझे ठीक करने थे। तो इस करके मैंने सोचा कि जब पूरा दिन ही माता रानी का ही है तो थोड़ा लेट ही मैं स्थापना करती हूँ, तब तक पूरा घर वगैरह भी अच्छे से डस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने चावल रंगे थे ना, उससे मैं अष्टदल बनाऊंगी और इस अष्टदल पर मैं ज्वारे रखूंगी। तो ये बनाना बहुत आसान है और बहुत शुभ भी होता है। जो रंग होते हैं ना रंगोली वाले, वो नहीं यूज़ करने चाहिए पूजा में। हो तो पॉसिबल हो तो चावल के ही अष्टदल बनाने चाहिए, या फिर आटे और हल्दी की। तो आटा और हल्दी मैंने आखिर नहीं मंगवाया था, सोचा नहीं था मेरे पास, यूज़ किया हुआ था। तो इस करके मैं चावल का बनवा रही हूँ। चावल मैंने पूजा की लिस्ट में लिख दिया था। तो ये साबुत चावल है, जो बीच बीच में टूटे हुए होते हैं ना, वो मैंने नहीं मंगवाए हैं, ये पूरे अच्छे वाले चावल हैं। तो इसी को मैंने रंग से रंग कर अष्टदल कमल मैंने बनाया है। 3 जगह बनाया है। एक पर तो मैं ज्वारे रखूंगी, एक पर अखंड ज्योत रखूंगी, और एक जो मैं माता रानी के सामने अष्टदल बनाऊंगी उस पर मैं रखूंगी भोग की थाली। तो यहाँ पर तीनों टाइम जो है तीनों जगह पे अष्टदल बन गया है। और अब मैं कलश तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना कांसे का लोटा लिया है। मिट्टी का भी कलश था, उसमें मैंने पानी डाल के देखा ना तो वो लीक हो रहा था, तो ऐसे मेरे सारे ज्वारे खराब हो जाते। तो इस करके मैंने कांसे का लोटा लिया। इस पर मैंने स्वास्तिक बनाया और 9 टाइम मैंने मौली लपेटा है। और जो अखंड ज्योत है इस पर भी मैंने 9 टाइम मौली लपेटा। और अखंड ज्योत जिस प्लेट पर रखूंगी उस पर भी मैंने स्वास्तिक बनाया है और अक्षत वगैरह रख के उस पर मैं अखंड ज्योत रखूंगी। नारियल पे मैंने जो है रेड कपड़ा, जो वो मैंने अचरी जिसको बोलते हैं, वो लपेट कर उस पर भी मैंने 9 टाइम जो है मौली लपेटा था। मैंने किसी ने मुझे कहा था कि 9 बार मौली लपेटी जाती है, तो इस करके मैं 9 टाइम ही मौली लपेटूंगी। पहले 5 या 7 बार इस तरह करके मैं लपेटती थी। तो यहाँ पे ये सारी छोटी मोटी तैयारी हो गई है। हस्बैंड जो है 5 तरह के फल लेकर आए थे। तो 5 तरह के फल हो गए, काजू है, किशमिश है, मखाने हैं, लौंग, इलायची, पान, ये सारी चीज़ें पूजा सामग्री में मैंने मंगवाई थी। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये पूजा करने वाली हूँ। और पहले क्या होता था ना कि मैं सप्तशती का पाठ करती थी, जिसमें कि 3.5-4 घंटे लगते थे। तो यहाँ पर फिलहाल ज्वारे मैंने मॉर्निंग में ही बिट्टू को बोला था कि इसको थोड़ा सा भीगने के लिए रख देना। तो ज्वारे को अच्छे से साफ करके जो मिट्टी मैंने तैयार करी है उसमें अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाकर ज्वारे लगा दिए। अब इस पर मैं कलश की स्थापना करूंगी। और इसके बाद जो है सबसे पहले तो अखंड दिया जलाऊंगी मंत्र पढ़ते हुए। तो मंत्र मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया है, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी से ये काम कर लेते हैं। मैंने मंत्र पढ़ते हुए अखंड दीप जला दिया।
पहले अखंड दीप जलाने के बाद ही उसके बाद की सारी पूजा वगैरह होती है, जो भी प्रोसीजर होता है पूजा का। और फल वगैरह तो मैं धोकर लेकर आ गई थी, सारी तैयारी अब हो गई है। अब मैं करूँगी पूजा। और ये है चांदी के बर्तन, और इस बर्तन में मैं सुबह शाम मैया को भोग लगाऊंगी। तो अब क्या करना है कि कलश में मैंने पहले डाला है गंगा जल, और यहाँ पे हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची 5 चीज़ें हैं। तो 5 सामग्री को मैं कलश में डालूंगी। और सबसे पहले तो डालूंगी गंगा जल, उसके बाद में सिंपल जल जो यूज़ होता है नल वाला वो डालूंगी, और इस पर रखूंगी नारियल। नारियल भी रखने का तरीका होता है, कई लोग खड़ा करके रखते हैं और कई तरह से नारियल रखा जाता है, लेकिन मेन नवरात्रि में बोलते हैं कि नारियल को हमेशा जो है लिटा कर ही रखना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए। तो इस करके मैंने लिटा के नारियल को रखा है। एक प्लेट पर मैंने डाला है अक्षत, चावल है ये, साबुत अक्षत है, इस पर मैं नारियल रखूंगी। और सबसे पहले मैं अब करूंगी दीप प्रज्वलित, जो कि दीप प्रज्वलित करते समय मैं एक मंत्र का उच्चारण करती हूँ, वो उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलित करूंगी। और दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद मैं रखूंगी कलश, मतलब कि अब होगी कलश की स्थापना। कलश की स्थापना हो जाने के बाद मैं हाथ में लूंगी हल्दी और अक्षत और थोड़ा सा जल। माता रानी के सामने संकल्प करूंगी कि 9 दिन मेरा व्रत अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरी दवाई चल रही है और डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह के लिए भी कह दिया है। तो थोड़ा लग रहा है कि 9 दिन कैसे पार लगेगा। तो फिर भी मैंने माता रानी से संकल्प लिया, और इस बार मैंने मैया से कुछ भी नहीं मांगा। बस मेरी माता रानी जो मुझ पर कृपा करी, मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, मैंने उसके लिए मतलब उनको धन्यवाद करने के लिए मैंने ये व्रत रखा है। नहीं तो हमेशा मैया से कुछ ना कुछ मांगती रहती थी माता ये वो, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं मांगा। और मैं करूँगी दुर्गा स्तुति का पाठ, 1 घंटा लगता है उस पाठ को करने में। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी कि सप्तशती का पाठ करती थी तो उसमें 3.5-4 घंटे लगते थे, जिसमें होता था कीला, गला, कवच और 3 रहस्य और 13 अध्याय। तो उसमें बहुत समय लगता है, तो उतना समय तो अब नहीं है मेरे पास। सुबह 8 बजे निकलना है और शाम के 5:30-6 बजे आना है। और पहले ना क्या होता था कि बिहार में दुर्गा पूजा की छुट्टी होती थी, इस बार छुट्टी नहीं है तो ड्यूटी पर भी जाना है। तो ये सब करते हुए मैंने कहा कि नहीं, दुर्गा स्तुति का ही पाठ करते हैं, 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है संकल्प लिया। उसके बाद मैंने माता रानी को रौली का टीका लगाया, चंदन लगाया, वस्त्र अर्पण किए, अक्षत अर्पण किया और फूल सब जगह अर्पण करके फिर मैं बैठ गई हूँ अपना पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर पाठ कंप्लीट हो गया है और मैंने आरती सब जगह दिखाया। तो आरती कौन सी मैंने पढ़ी है वो बताती हूँ मैं आपको। आरती है, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, तुम बिन कौन सुने वरदाती, किसको जाकर विनय सुनाऊं। तो ये आरती मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और छोटी भी है, जल्दी हो जाती है। तो पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है और यहाँ थोड़ी सी मैं थक गई हूँ। सुबह से मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पी थी और हुआ कि वो पानी ना ठंडा था। पानी में मैंने प्रियंका को कहा था कि प्रियंका इसमें ना चीनी मिक्स करके दे देना। पानी ठंडी थी, पीने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन खांसी स्टार्ट हो गई, दम फूलने लग गया। तो पहले नवरात्रे ही वैसी दवाई चल ही रही थी और एक और आफत मोल ले ली हूँ मैं, और ये अब 9 दिन तक मेरा ठीक नहीं रहेगा। दम इस टाइप से मेरा फूलता ही रहेगा और खांसी होती रहेगी। तो ये बेवकूफ़ी ना मैंने जो करी ना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मत करना। और होता ही है ये ऐसी प्रॉब्लम ना, देखा है कि ठंडा पानी वगैरह पी लेती हूँ ना तो मुझे हो जाती है, लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पी ली। तो यहाँ पर प्रियंका ने मेरे लिए बनाया है साबूदाना की खीर और मैं एक आधी गिलास चाय लेकर बैठी हूँ। चाय से थोड़ी सी चाय पी रही है भाभी, गरम गरम। कल 8 बजे तीनों का। हाँ,
बोले आना पड़ेगा 6 बजे आएगी। लगता 300 पैसा दिन स्कूल जाएगा, 300 पैसा दिन रहती मम्मी आप रात के 8 बजे चाय थोड़ा अजीब नहीं है? खाना न खाई मतलब तुम व्रत रखती हो ना। वो क्या है? साबुदाना। आओ मीठा है, आओ तुम खाए हो। जानते मम्मी की बोलती है, खाओगे और है बनाए बहुत सारा साबुदाना बोल के खीर बना खाते हैं। हाँ खीर है। तू हाँ थोड़ा देर पद लेता उसके बाद खाने के साथ ले लेना। हाँ। दूसरा चम्मच दो बेटा, जूठा मैं नहीं खाऊंगी। तो गाइज आपको ये नवरात्रि का व्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन अब नहीं होता है मुझसे। और मेरा बाबू बोलता भी कि मम्मा व्लॉग बनाया करो ना, रील बनाया करो ना, समय ही नहीं मिलता है। अब आप लोग तो जानते हैं, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। राधे राधे।